प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में आपको लैमार्क बाग के बारे में बताया गया। लैमार्क बाग की विफलता के बाद कई वैज्ञानिकों ने अपनी खोजें की जैव विकास से संबंधित, और इसी श्रेणी में अगले जो वैज्ञानिक थे वो थे चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, जिनको डार्विन बाग के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो आप समझें कि ये वीडियो कक्षा 12 जीव विज्ञान के अंतर्गत आपको बताया जा रहा है डार्विन बाग के बारे में। तो सबसे पहले हम डार्विन के बारे में समझें। डार्विन कौन थे? डार्विन जब छात्र जीवन में थे, तो जब बुद्धिमान जो छात्र होते हैं तो स्कॉलरशिप मिलती है उन्हें बड़े बड़े यूनिवर्सिटी विदेशों में, तो उन्हें उस समय के जो वैज्ञानिक थे अर्नेस्ट हैकेल, उनके साथ भ्रमण पर जाने का चांस मिला। और ये बहुत बड़ी बात थी कि कोई वैज्ञानिक ने डार्विन को चुना, क्योंकि वो विलक्षण थे। और उन्होंने जो उस समय पानी के जहाज़ों से यात्राएं होती थी, तो पानी के जहाज़ जिसका नाम बीगल था, बीगल में कई वर्षों तक यात्राएं की। हर जगह के वातावरण में बह गए, ठंडे प्रदेशों में भी गए, गर्म में भी गए। हर जगह जब जाने के बाद तरह तरह की उन्होंने वनस्पतियाँ देखी, जंतु देखे, पक्षी वगैरह, ये सब देखने के बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने अपने इन अनुभवों को, जो उन्होंने देखा था, समझा था, और जो लिखकर उन्होंने अपने सब नोट किए हुए थे, उनको अपनी एक पुस्तक बनाई। और उस पुस्तक का नाम था, देखे समझे, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। इनकी पुस्तक का नाम है, 1 नंबर का जो है क्वेश्चन है ये, कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये उनकी किताब का नाम था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जिसमें उन्होंने अपने भ्रमण में जो भी चीज़ें उन्होंने देखी थी उसको इसमें प्रकाशित किया। अब इसका हिंदी रूपांतरण भी हम देख सकते हैं। नेचर कहते हैं प्रकृति को, नेचुरल होता है प्राकृतिक, और सिलेक्शन मीन्स चुनाव, यानी कि प्राकृतिक चुनाव, बाय मीन्स के द्वारा। ओरिजिन कहते हैं उद्भव, उत्पत्ति, स्पीसीज जाति। तो इसको हम हिंदी में रूपांतरित करेंगे, प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की उत्पत्ति। ये उनकी किताब थी। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, जिन्होंने अपनी पुस्तक प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की उत्पत्ति में अपने अनुभवों को प्रकाशित किया, और उन्होंने बताया वो कि जीवन जैव विकास के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें थीं जो उन्होंने बिंदुवार बताई, और इसमें जो लैमार्क ने गलती की वो इन्होंने नहीं की। इन्होंने ये बताया कि जो कुछ भी करती है
वो प्रकृति ही है, यानी प्रकृति श्रेष्ठ है। जो भी जंतु वगैरह है उन सब पर प्रकृति का ही रहता है। अब आगे देखें इसके बारे में। कौन कौन से हेडिंग उन्होंने बताए थे। नंबर 1, जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। ध्यान से समझें। डार्विन के अनुसार जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता में लिखेंगे। डार्विन के अनुसार प्रत्येक जीव, चाहे वो पौधे हों चाहे वो जंतु हों, अपने जैसी संतानें उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। यानी वो सब चाहते हैं कि हमारे जैसी संतानें ही इस धरती पर निवास करें, मगर ऐसा संभव नहीं होता, क्योंकि इन सभी जीवों का चुनाव प्रकृति करती है। अगर ये सभी जीवित रहेंगे तो फिर मान लीजिए, उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया था कि एक मादा हथनी, फीमेल एलिफेंट 1 साल में 9 बच्चों को पैदा करती है। अब ये बात हो रही है एक हथनी की, ऐसी लाख उसका मल्टीप्लाई हो, फिर ये 1 साल की है, फिर मल्टीप्लाई सालों का हम करेंगे तो हाथी आप जानते हैं बिगेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड, बड़ा जानवर है विश्व का। तो आप क्या करेंगे, इस धरती पर सभी हाथियों का ही वर्चस्व रहने लगेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्रकृति सबको संतुलित बनाकर रखती है। कुछ जब जंतु पैदा होते हैं तो वो उनको शत्रु मार देते हैं, खा जाते हैं। कुछ प्राकृतिक आपदाओं में नष्ट हो जाते हैं। जीवित कितने रहते हैं, 1 या 2, इससे चुनाव बना रहता है। ऐसे ही आपका है एक मादा एस्केरिस। एस्केरिस आप जानते हैं फाइलम एस्केलहेल्मिन्थीज में पाए जाने वाला जंतु, जो मनुष्य की इंटेस्टाइन में पाया जाता है, आंत में पाया जाता है। और जो हम खाना खाते हैं और वो जब अंदर जाता है और वो डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि वो हमारा जो शक करता रहता है, इंटेस्टाइन में पाया जाता है, तो हम कमज़ोर होते जा रहे हैं, खाना हम बहुत खा रहे हैं। तो वो एस्केरिस 1 महीने में 60 लाख अंडे देती है, और वो सब अंडे हमारे अंदर ही हैं। अगर ये सब जिंदा रहेंगे तो पूरी बॉडी के अंदर अंडे, और फिर वो जब उनका जीवन चक्र चलेगा और वो सब अगर जीवित रहें तो ये संभव नहीं है, आदमी फिर जीवित कैसे रहेगा। तो जब होता ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारे अंदर एंजाइम्स भी सीक्रेट होते हैं, वो एंजाइम उसको गला भी देते हैं, कुछ फीकल मैटर के साथ निकल जाते हैं। तो जो एस्केरिस का जीवन चक्र पैदा होता है, बनता है, उसमें 1 या 2 एस्केरिस बनती हैं, जो बाद में दवा के माध्यम से या फीकल मैटर के माध्यम से निकल जाती है। तो आगे की हेडिंग्स के बारे में आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक इसको नोट समझें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आपको वीडियो निरंतर मिलते रहें। धन्यवाद।